नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। केंद्र सरकार के द्वारा अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बेअसर करने के खिलाफ आम आदमी पार्टी की ओर से आज रामलीला मैदान में आयोजित की गई महारैली में भारी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। इस महारैली में पूर्व केंद्रीय मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल भी शामिल रहे। महारैली में सीएम केजरीवाल ने सीधे शब्दों में तो कभी कहानी का सहारा लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना साधा है और कहा, कभी केजरीवाल ने चौथी पास राजा की कहानी सुनाई तो कभी भगवान शिव को और सप्तऋषियों को याद किया। आपके अपमान को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसको किसी हालत में नहीं होने देंगे। दिल्ली के लोगों के वोट का जो इन्होंने अपमान किया है, मोदी जी ने तमाचा मारा है दिल्ली के लोगों को, इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसको ठीक करा के रहेंगे, इस अध्यादेश को खारिज करा के रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पालन करा के रहेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं पूरे देश में घूम रहा हूं, हर राज्य के अंदर गया। मैं पिछले दिनों पूरे देश के अंदर घूम रहा हूं, सारी पार्टियों के नेताओं से मिला। मैं आपको दिल्ली के लोगों को बताना चाहता हूं, देश के सारे लोग आपके साथ हैं। आप ये मत समझना आप अकेले हो। 140 करोड़ लोग आपके साथ हैं। वेस्ट बंगाल के लोग आपके साथ हैं, तमिलनाडु के लोग आपके साथ हैं, केरला के लोग आपके साथ हैं, महाराष्ट्र के लोग आपके साथ हैं, बिहार के लोग आपके साथ हैं, उत्तर प्रदेश के लोग आपके साथ हैं, मध्य प्रदेश के लोग आपके साथ हैं। 140 करोड़ लोग मिलके इस अध्यादेश का विरोध करेंगे, जनतंत्र को बचाएंगे। दोस्तों, इसी को हिटलर शाही कहते हैं, जनतंत्र खत्म होना कहते हैं। मैं बताना चाहता हूं, आखिर इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ऐसा क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कह दिया कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बोला कि भारत एक जनतंत्र है, भारत में जनता सुप्रीम है, जनता अपनी सरकार चुनती है। इस देश से हटाने के लिए काम करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। दिल्ली में भी लोग सरकार चुनते हैं, दिल्ली की सरकार को भी के अंदर अब जनतंत्र खत्म हो रहा है। जिस भी सरकार को दिल्ली के लोग चुनते हैं, चाहे इस पार्टी की सरकार हो चाहे उस पार्टी की सरकार हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी सरकार दिल्ली के लोग चुनते हैं, जनता सुप्रीम है, दिल्ली की जनता सुप्रीम है, उस सरकार को काम करने का अधिकार होना चाहिए। मोदी जी के पास तो फुल पावर थी 21 साल, मेरे को तो इन्होंने काम भी नहीं करने दिए, हर काम में टांग अड़ाया। फिर भी मेरे 8 साल उठा के देख लो, कितने स्कूल बनवा दिए, कितने अस्पताल बनवा दिए, लोगों का इलाज मुफ्त कर दिया, लोगों के बच्चों को पढ़ाई दे रहे हैं अच्छी, बिजली मुफ्त कर दी, मैंने बिजली मुफ्त करी। मोदी जी कह रहे हैं फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। अरे गरीबों के हाथ में अगर 4 रेवड़ी रख दी तो कौन सा बुरा हो गया? मोदी जी, आपने तो रेवड़ी नहीं, पूरा का पूरा रेवड़ा उठा के अपने दोस्त को दे दिया। पूरा का पूरा देश उठा के अपने दोस्त को दे दिया। पूरा की पूरी केंद्र सरकार उठा के अपने दोस्त को फ्री में दे दी। मैंने तो 4 रेवड़ी रखी थी एक एक हाथ में, गरीबों के हाथ में, आपने तो रेवड़ा ही उठा के दे दिया सारा का सारा। लेकिन राजा तो अनपढ़ था, उसे तो कुछ आता नहीं था। अफसर आते, उस अनपढ़ राजा से जहां मर्जी साइन करा लेते, जहां मर्जी जो मर्जी साइन करा लेते। वो राजा अनपढ़ था, उसे लगता था मैं अगर अफसरों से पूछूंगा तो मेरी कमजोरी सबके सामने प्रकट हो जाएगी, अफसरों को लगेगा मेरे को कुछ आता नहीं है। अफसर जो मर्जी लेके आते थे वहां साइन कर देता था। वो धीरे धीरे पूरे देश के अंदर फैल गया कि राजा अनपढ़ है, राजा अनपढ़ है। राजा को बड़ा बुरा लगने लगा, तो राजा ने कहीं से एक फर्जी डिग्री का जुगाड़ कर लिया, एक फर्जी डिग्री का जुगाड़ कर लिया, एमए की डिग्री का। और राजा बोला मैं एमए हूं, पर सच्चाई तो पूरे देश को पता थी, राजा तो अनपढ़ था। धीरे धीरे राजा अहंकारी भी होता गया, अहंकारी राजा और ऊपर से अनपढ़।
राजा का एक और दोस्त था। वो दोस्त इतना गंदा था कि उसने कुछ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी महिलाओं के साथ बदतमीजी करी, लेकिन राजा ने दोस्ती नहीं छोड़ी। मजाल जो उस दोस्त के ऊपर कोई आंच आ जाए, राजा उस दोस्त के साथ खड़ा रहा, लेकिन उसने खिलाड़ियों का। राजा का एक और दोस्त था, उस दोस्त ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, रौंद दिया, कुचल दिया किसानों को। राजा ने अपनी दोस्ती नहीं छोड़ी। इस बात पे तो दाद देनी पड़ेगी कि राजा दोस्तबाज था, एक नंबर का दोस्तबाज था। चारों तरफ अत्याचार हो गया, चारों तरफ देश के अंदर इनके अपने लोग जो थे वो बलात्कार करने लगे, गलत काम करने लगे, हाहाकार मच गया। जो राजा के खिलाफ बोलता, राजा उसको पकड़ के जेल में डाल देता। एक दिन एक पत्रकार ने कार्टून बना दिया राजा के खिलाफ, उस पत्रकार को उठा के जेल में डाल दिया। एक दिन एक किसी पत्रकार ने उनके खिलाफ कुछ लिख दिया, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। सपा सांसद डिंपल यादव ने मैनपुरी में पहलवानों के मुद्दे पर अपनी बात रखी है। डिंपल यादव ने पहलवानों का समर्थन करते हुए कहा कि महिलाओं के साथ लगातार उत्पीड़न बढ़ रहे हैं पूरे देश में, और पूरा देश महिला पहलवानों के साथ खड़ा है। न्यायालय के द्वारा जो भी प्रक्रिया होनी चाहिए वो हो रही है। भाजपा को इसमें जो निर्दोष है उसके साथ खड़े होकर जो दोषी है उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं समझती हूँ भाजपा खाली चरित्र हनन करना जानती है, और वो इस तरह की बातें कह के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे सीधे प्रहार करती है। और मैं नहीं समझती उत्तर प्रदेश में कोई भी और ऐसा नेता है जो जनता से डायरेक्ट संपर्क बना रहा है, जो लगातार जनता के बीच में जा रहा है, जो हर विधानसभाओं में घूम रहे हैं और लगातार लोगों की परेशानियों से लोग आ रहे हैं उनके पास अपनी परेशानियां बताने। और उत्तर प्रदेश की जो हालत है, बिजली की हालत आप देख लीजिए आज क्या है, पेट्रोल की कीमतें देख लीजिए, सिलेंडर के दाम देख लीजिए, और कानून व्यवस्था लगातार उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ उत्पीड़न बढ़ रहा है। लगातार जब से भाजपा का शासन आया है, लगातार महिलाओं, हमारी बेटियों पर उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है। आज अपने संसदीय, लेकिन यह सरकार ऐसी सरकार है जो संज्ञान ही नहीं ले रही इन मामलों का। जब सरकार संज्ञान ही नहीं लेगी, जब सरकार एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, तो इस पे वो क्या है। हमने देखा है कि महिला पहलवानों की जो आप बात कर रहे हैं, पूरा भारत देश उनके साथ खड़ा है, क्योंकि मुझे लगता है कि वह सही है। मेरी अपनी यह राय है, और जो भी न्यायालय द्वारा प्रक्रिया होनी चाहिए वो हो रही है। एफआईआर हुई है, और मैं समझती हूँ एफआईआर के दम पे अब भाजपा को इस पे कदम आगे बढ़ाकर जो निर्दोष है उनके साथ खड़े होकर, और जो दोषी है उनके साथ कार्रवाई करनी चाहिए। लगातार भाजपा की सरकार जब से आई है, हमारे दलित भाई बहनों पे, हमारे पिछड़े वर्ग पर उत्पीड़न के मामले लगातार बढ़े हैं, और महिलाएं भी इन उत्पीड़न मामलों से बची नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि भाजपा को इन सब बातों का संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन यह सरकार ऐसी सरकार है जो बातों का संज्ञान ही नहीं लेगी। मैम लगातार समाजवादी पार्टी जाति जनगणना में हत्याएं हो रही हैं। अगर आप एनसीबी के आंकड़े निकाल लेंगे, जब से भाजपा की सरकार आई है तब से आप देखेंगे कि लगातार क्राइम के मामले बढ़े हैं। और दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को आम आदमी पार्टी की महारैली को संबोधित करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव जीतती है तो आगे कोई चुनाव नहीं होंगे, पीएम नरेंद्र मोदी पुतिन बन जाएंगे, और पंजाब के सीएम यही नहीं रुके। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं ने मोदी को भारत का मालिक बनाना शुरू कर दिया है। अगर 140 करोड़ भारतीय इंडिया को बचाने का फैसला करते हैं तो देश बच जाएगा। कि ये हिम्मत कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दें कि नहीं जी अरविंद केजरीवाल की चलने नहीं देंगे। अब ये दरियाओं को रोका नहीं जा सकता मोदी जी, दरिया अपना रास्ता खुद बनाते हैं, हुकूमत वो करते हैं। ये आज का इकट्ठ देखकर अरविंद केजरीवाल जी मैं आपके लिए बोल रहा हूं कि हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। आप दिलों पर राज कर रहे हैं, इसीलिए इस 42 डिग्री टेम्परेचर में लोग आए हैं।
अभी 15-20 हजार लोग आ रहे हैं रास्ते में, बसें बहुत दूर दूर तक खड़ी हैं। ये प्यार है, ये अरविंद केजरीवाल जी के लिए, ये आम आदमी पार्टी के लिए आपका प्यार है। इसी प्यार की वजह से हमारे हौसले बुलंद हैं। हम पूरे देश में गए, जहां जहां गए आप लोगों के अधिकारों की बात की और हमें समर्थन मिल रहा है। ये ऐसा कपिल सिब्बल जी, ये तो फिर भी चलो इन्होंने कर रखा है कि एलजी है, ये फुल स्टेट है पंजाब। हमारा राज्यपाल हमें बजट सेशन बुलाने की इजाजत नहीं दे रहा था, हमें सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। जी बजट सेशन बुलाने दो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बजट सेशन होगा। और रायबरेली की ओर रुख करेंगे, जहां दाह संस्कार करने आए 2 युवक गंगा में स्नान करते समय गहरे पानी में जाने से डूब गए हैं। स्थानीय निवासियों और गोताखोरों ने डूबे हुए इन व्यक्तियों को तलाशने की कवायद शुरू की है। साथ ही साथ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर गंगा नदी में कुछ गोताखोर हैं, साइड में पुलिस भी खड़ी हुई है, मौजूद है वहां पर। और आपको बता दें कि जो युवक हैं उन्हें ढूंढने की तलाश जारी है। तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है शुरू कर दिया गया है युवकों की तलाश में। बताया जा रहा है कि पूरा मामला सरेनी के गोगासो घाट का बताया जा रहा है, जहां पर दाह संस्कार के बाद स्नान के लिए पहुंचे युवक पानी गहरा होने के कारण उसमें डूब गए हैं। मौके पर फिलहाल पुलिस बल मौजूद है, गोताखोरों की मदद से उन्हें तलाशने की कवायद जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर गंगा स्नान करने गए कुछ युवक नदी में डूब गए हैं, पानी गहरा होने की वजह से बताया जा रहा है। और इसी वक्त गोताखोरों को वहां पर बुलाया गया, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गोताखोर जाल डालकर युवक की तलाश शुरू कर चुके हैं और पुलिस बल भी यहाँ पर मौजूद है। जैसे इस घटना की सूचना मिली, तत्काल प्रभाव से कार्रवाई शुरू की गई है और तत्काल ही गोताखोरों ने नदी में जाकर युवकों को ढूंढना, उनको तलाश करना शुरू कर दिया है और पुलिस भी मौके पर मौजूद है। इस पूरी घटना को लेकर सतर्कता के साथ जो है पुलिस इस वक्त मौजूद है और कार्रवाई कर रही है। बताया जा रहा है कि दाह संस्कार करने के लिए युवक पहुंचे थे और उसके बाद ओम शंकर हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। ओम शंकर, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट है? देखिए, ये परिवार जो है, इनके यहाँ एक मिट्टी हो गई थी, उसी के दाह संस्कार के लिए ये लोग गंगा घाट पहुंचे थे और दाह संस्कार करने के बाद ये गंगा स्नान करने की परंपरा है, उसी के तहत ये लोग गंगा स्नान करने गए थे। लेकिन जो है धीरे धीरे लोग गहरे पानी में चले गए और डूब गए। इनके चिल्लाने की आवाज सुनकर स्थानीय लोग जो है और ने तुरंत गोताखोरों को मिलाया और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। लेकिन क्योंकि घटना अभी मुश्किल से 20 मिनट पहले की है, तो अभी तक इन दोनों लोगों को नहीं ढूंढा जा सका है, जबकि मौके पर जो है पूरा जिला प्रशासन और पुलिस पहुंच चुकी है। गोताखोरों की मदद से इन लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो ओम शंकर के दोनों लोग वहीं पर, बस ये 2 थे और कोई लोग वहां पर नहीं थे? इन्हें बचाने की कोशिश नहीं की गई? नहीं, भीड़ बहुत ज्यादा थी क्योंकि दाह संस्कार में शामिल होने के लिए आए थे और लोग किनारे नहा रहे थे। लेकिन ये थोड़ी सी आगे चले गए और उसके बाद जो है ये गहरे पानी में डूब गए। जब इनकी चीखने चिल्लाने की आवाज हुई तब लोग बचाने के लिए दौड़े हैं और इन दोनों लोगों को गंगा से निकालने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है, जबकि गोताखोर भी गंगा में कूद चुके हैं। ओम शंकर, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त जो सामने आई है वो यहाँ पर बताई जा रही है कि सरेनी के गोगासो घाट पर, गंगा घाट है जहाँ की ये घटना है और 2 युवक दाह संस्कार के बाद स्नान करने गए थे, लेकिन गहरा पानी होने की वजह से वो उसमें डूब गए हैं। फिलहाल पुलिस बल मौके पर मौजूद है और गोताखोरों की मदद से युवकों को तलाशने की कवायद जारी है। रायबरेली में मामूली कहासुनी को लेकर दबंगों ने पति पत्नी और बेटी के ऊपर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया है। इस मामले में दोनों ही पिता और बेटी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मामला है बशरवा थाना क्षेत्र के थुलेंडी गांव का, जहां पर मामूली कहासुनी को लेकर दबंगों ने कमलाकांत शुक्ला नाम के शख्स और उसकी पत्नी और बेटी पर धारदार हथियार से हमला किया है। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पिता और बेटी की हालत गंभीर है, उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। इस मामले पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और छानबीन जारी है। एक हमारे पास बचनामा सीएचसी से रिफर होकर श्री
कमलाकांत शुक्ला जिनकी उम्र तकरीबन 50 वर्ष है तथा वैष्णवी शुक्ला जिनकी उम्र 15 वर्ष है। ये दोनों लोग रिफर होकर गंभीर अवस्था में हमारे यहाँ हैं। बताया जा रहा है मारपीट हुआ था जिसमें लोग गंभीर में हालत में घायल हुए हैं, भर्ती करके इनका इलाज चल रहा है। मुरादाबाद से नशा तस्करी की खबर सामने आई है। बीते दिनों बिलारी कस्बे में एक नशे की पुड़िया बेचने वाले व्यक्ति को नगर के ही कुछ लोगों ने पकड़ लिया था और इसके पास से कई नशे की पुड़िया बरामद की गई। उसने कई बड़े शहरों में तस्करों का नाम लिया है। बताया जा रहा है कि वीडियो बनाकर किसी व्यक्ति ने अब सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। इसी को देखते हुए बिलारी नगर के कई मोहल्लों में से अलग अलग वीडियो सामने आने लगे हैं, जिसकी पहल करते हुए आर्य न्यूज की टीम ने जानकारी वहां पर जुटाने की कोशिश की। टीम वहां पर पहुंची है। तमाम तस्करों और कारोबार करने वाले नए युवाओं के चेहरे इस दौरान सामने आए हैं। ये दो चेहरे जो हैं हम आपको दिखा रहे हैं, दो वीडियो अलग अलग हैं जो कि मुरादाबाद की बताई जा रही हैं। और ये जो युवा हैं नशे की तस्करी कर रहे हैं, पुड़िया बनाकर नशीला पदार्थ जो है आम लोगों के बीच में उन्हें बांटा जा रहा है। और लगातार इस तरह की कई वीडियो मुरादाबाद से इससे पहले भी सामने आ चुकी हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है क्योंकि नगर बिलारी के कुछ व्यक्तियों द्वारा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है जिसमें नशा तस्कर को पब्लिक द्वारा पकड़ा गया और उसके पास से नशे की कुछ पुड़ियां बरामद की गई थी। लेकिन उसकी पड़ताल हमारी टीम द्वारा की गई तो नशा तस्कर काफी बड़े लेवल पर बिलारी नगर में नशे का कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हमारे खुफिया कैमरे में उनकी कई ऐसी तस्वीरें कैद हुई जिसमें कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। उन तस्करों ने उन बड़े माफियाओं के नाम लिए हैं जो बड़े लेवल पे नशे का कारोबार करते हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से जो हमें नशे का पुड़िया पहुंचाते हैं वो लोग बाहर से आते हैं और बिलारी नगर में नए युवाओं की जिंदगी के खिलवाड़ वो करते हैं। हमारे द्वारा यहाँ नशे को बिकवाया जाता है, जैसे कि एक पुड़ी की कीमत उन्होंने 170 रुपए की खरीद बताई, लेकिन अपने द्वारा आम आदमी को जब पुड़िया बेचते हैं तो वो 200 रुपए की कीमत में दी जाती है। लेकिन जिस तरीके की ये आवाजें और तस्वीरें सामने आई हैं, पब्लिक द्वारा इस सवाल को उठाया गया है तो आर्य न्यूज की टीम ने पड़ताल की तो कहीं हद तक वो तस्वीरें सच साबित होती हुई नजर आती हैं। फिलहाल हम आपको बता दें क्षेत्र अधिकारी द्वारा इस मामले पर संज्ञान ले लिया गया है और कार्रवाई की बात की गई है। आर्य न्यूज के लिए अपने सहयोगी पवन चौधरी के साथ दानवीर सिंह, मुरादाबाद। मामला अलीगढ़ से सामने आया, जहां पर अलीगढ़ के लोधा क्षेत्र में भगवत कथा का आयोजन किया गया था। लेकिन इस आयोजन के दौरान एक ऐसी घटना सामने आई जिससे इलाके में तनाव का माहौल पैदा हो गया है। बताया जा रहा है कि सुबह भगवत कथा का आयोजन किया गया था। कथा स्थल के पास अवैध पशु मिला है, जिससे लोगों में आक्रोश है। आरोप यह है कि जानबूझकर पशु को यहां लाकर काटा गया है। धार्मिक भावनाओं को भड़काकर माहौल खराब करने की साजिश रची गई है। गौरतलब है कि भगवत कथा 108 कुंडीय यज्ञ का आयोजन किया गया था और भक्तों का आरोप है कि 108 कुंडीय यज्ञ के पास पशु काटकर फेंकने को लेकर एक विवाद शुरू हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि थाना लोधा क्षेत्र में खिरेश्वर पर भक्तों ने जाम लगा दिया। यहां तक कि यज्ञ में आए हुए श्रद्धालुओं ने पुलिस प्रशासन पर भी आरोप लगाने शुरू कर दिए। मौके पर भारी पुलिस फोर्स और एसपी सिटी के साथ साथ आला अधिकारी इस वक्त तैनात हैं। थाना लोधा में हरिदासपुर में खाली मैदान में कथा का आयोजन किया जा रहा था। उसी परिसर से दूर पीछे की तरफ पटरी के पास राजू सन ऑफ ताराचंद, लाखन सन ऑफ ताराचंद, सिकंदर सन ऑफ कालीचरण मृत भैंसों को उठाकर लोडर में डाल रहे थे, जिसके संबंध में वहां पर लोगों ने आपत्ति दर्ज की। इस संबंध में पुलिस वहां पे मौके पे पहुंची और संबंधित तीनों व्यक्तियों को हिरासत में लिया। इनसे पूछताछ में ज्ञात हुआ कि ये लोग गांव में मृत पशु को इकट्ठा करके यहां से ले जाते हैं। और उसी संदर्भ में आज रविंद्र कुमार सन ऑफ वीरपाल सिंह निवासी केशव जोपरी, कमलेश पत्नी रणदीप निवासी ताजपुर के 2 मृत भैंसों को ये उठाकर ले जा रहे थे। इस संबंध में तीनों के विरुद्ध थाना लोधा में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पे शांति व्यवस्था बराबर नित्य आए दिन गाय की पशुओं की कट्टी बराबर हो रही है, दीवार के बिल्कुल जस्ट बराबर में। और यहाँ हमारे हरिगढ़ का प्रशासन, पुलिस प्रशासन से लेके और शासन प्रशासन की आंखें बंद हैं और हमारे यज्ञशाला को दूषित कर रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म के लिए क्षति पहुंचा रहे हैं ये लोग। हम लोग इस विषय का यहाँ
आए दिन पे यह मजदूर लोग को जो घास खोदते हैं, अपना काम करते हैं, वो भी खेतों में वो बता रहे हैं। गाड़ी यही आती है रोजाना, हर रोज कब से? ये 4 महीना से गाड़ी 4 महीने से। हमारे यहाँ मुख्य आचार्य यज्ञशाला के श्री भरत शर्मा जी जो मुख्य आचार्य हैं, श्री लक्ष्मी धन वर्षा यज्ञ के, उनकी देखरेख में यज्ञ हो रहा है। हिंदू धर्म समाज का यज्ञ हो रहा है और यहाँ हिंदुओं की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। बराबर नित्य आए दिन गाय पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे पूरा मामला क्या कुछ रहा और अब क्या अपडेट है। शाह जी, यहाँ पर जो पशु कटान का मामला सामने है, क्या किसी साजिश के चलते वहां पर जानबूझकर किसी ने काटा है या फिर इस तरह का कार्य वहां पहले भी हो चुका है? पल्लवी बताओ, थाना लोधा क्षेत्र के हरदासपुर के एक गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर एक मैदान में कथा का आयोजन हुआ था। कथा स्थल से थोड़ी दूरी पर रेलवे लाइन के निकट 3 नामजद लोग जो 2 मृत भैंसों को लोडर में टेम्पो में लाद कर ले जा रहे थे। इस पर स्थानीय लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई। तीनों लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तीनों आरोपियों से पूछताछ करने की जानकारी की जा रही है कि ये जो गोवंश थे ये कैसे थे, ये मरे हुए थे, गांव से लेके आए थे। तो मोहम्मद, अब तक शाह जी क्या पता चल पाया है? क्या ये इस तरह का कोई कारोबार कर रहे थे, अवैध पशु थे वो, या फिर सीरियल नंबर था उन पर? पल्लवी, ये अवैध नहीं थे। जो गांव में जो गाय मर जाती है उनको ये ले जाया करते थे। तो इस बात की कोई पुष्टि हो पाई है? कोई गवाह वहां पर पुलिस के सामने आया है इस बात को जो पुष्टि कर सके? जी, इस बात की पुष्टि करने के लिए कोई सामने आ पाया है कि ये कोई जानबूझकर रची साजिश नहीं थी? कथा को लेकर जो इसके तार जोड़े जा रहे हैं कि कथा की वजह से वहां पर पशु को काट कर डाला गया, ये जो जनता है उनका ये आरोप है। लेकिन वहीं एसपी सिटी कुलदीप सिंह गुड़ावत ने सीधे इसका खुलासा करते हुए बताया है कि जो भैंसें थी वो गांव से लेकर आए थे ये, और रेलवे लाइन पर लाकर उसको लोड कर रहे थे। वहां पे कथा वच में उन्होंने उसकी आपत्ति जताई, उस पर इसका विरोध प्रदर्शन किया, वहां पर रोड जाम कर दिया। शाह जी, यहाँ पर पुलिस पर भी कुछ आरोप सामने आए, वो क्या कुछ आरोप है, क्या कहना है? क्या पुलिस वहां पर उनका साथ नहीं दे रही है या मामला ठीक से रफा दफा कराने की वहां पर पुलिस कोशिश कर रही है? क्या आरोप है? जी हाँ, पुलिस पर भी आरोप लगाए। वहाँ के जो श्रद्धालु है उन्होंने बताया, और जो वहाँ के रहने वाली महिला है उन्होंने भी आरोप लगाया कि ये 4-5 महीने से यहाँ पर ये कारोबार कर रहे थे। लेकिन वहीं पुलिस का, प्रशासन का ये कहना है कि ये जो भैंसें जो मर जाया करती हैं उनको ये ले जाया करते हैं, इसका ये कारोबार करते हैं। लेकिन पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है और वैधानिक कार्रवाई प्रचलित की गई है। और शाह जी, अगर इस तरह से गाय को वहां से या कोई भी पशु अगर ले जाया जा रहा है, अगर वो मर गया उसे ले जा रहे हैं, तो क्या इस ग्राउंड में इस तरीके से उसे खुले में छोड़ देना सही है? वहां पर कोई डंपिंग ग्राउंड नहीं है, और अगर डंपिंग ग्राउंड वो वही जगह है तो वहां पर कथा का आयोजन करने की अनुमति किसने दी? सही बात है। कथा तो वहां पर पहले से हो रही, उसके पीछे जो पंडाल है, पंडाल के पीछे एक रेलवे लाइन है, वहां पर ये लोड कर रहे थे। वहां पर ये गाय गांव से लाकर वहां डाल दी गई थी और वहां से इसको लोड कर रहे थे। शाह जी, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। ठीक। दर्शकों को बता दें कि अलीगढ़ से मामला सामने आया। शाह जी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े, जिनका कहना है कि डंपर में जो मरे हुए पशु हैं उन्हें लोड किया जा रहा था और उसके बाद वहां पर लाकर उन्हें फेंका जा रहा था, और वो कथा स्थल से कुछ दूरी पर था। लेकिन इसी बात को लेकर वहां पर विवाद हुआ। पुलिस, आप जैसे कि देख सकते हैं कि भारी मात्रा में पुलिस बल मौके पर मौजूद हो रहा और साथ ही मामले को शांत कराने की कोशिश की गई है। खबर हापुड़ से है। 4 मोटरसाइकिल और स्कूटी बरामद कर ली गई है। बताया जा रहा है कि हापुड़ पुलिस की तरफ से अपराध की रोकथाम और वाहन चोरी के खिलाफ जो अभियान चलाया गया उसी के तहत ये कामयाबी मिली है।
इस अभियान के तहत जो है थाना बहादुरगढ़ और यातायात पुलिस की संयुक्त टीम ने चेकिंग की और चेकिंग के दौरान 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। निशानदेही पर पुलिस ने 4 मोटरसाइकिल और 1 स्कूटी भी बरामद की है। और कन्नौज में शॉर्ट सर्किट लगने की वजह से गल्ला आढ़ाती की दुकान जलकर राख हो गई है। बताया जा रहा है कि आग से लाखों रुपए का धान, मूंगफली और बारदाना जलकर नष्ट हो गए हैं। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन बताया जा रहा है कि तब तक सारा सामान जलकर राख हो चुका था। नुकसान की अगर बात करो तो 25 से 26 लाख रुपए का नुकसान है, जिसमें बारदाना, खाली पैकेट, मूंगफली और धान। जानकारी कि हम यहाँ दुकान पे ही थे जी, दुकान पे ही थे तो आनंद फानन में जो है लोग भागे। फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, फायर ब्रिगेड लगभग 1 घंटे के बाद आ पाई। नुकसान की अगर बात करो तो 25 से 26 लाख रुपए का नुकसान है, जिसमें बारदाना। हापुड़ पुलिस के द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम और वाहन चोर समेत नशीले पदार्थों के तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने चेकिंग की और इस दौरान अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 2 किलो अवैध गांजा बरामद किया गया। साथ ही कपूरपुर पुलिस के द्वारा ये चेकिंग अभियान चलाया गया था। अभियुक्त को बुलंदशहर बाईपास शीरोधन चौराहे से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त का जनपद बुलंदशहर और जनपद हापुड़ में पिछले कई सालों से आपराधिक इतिहास भी रहा है। और गुफरान करीम हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनसे जानेंगे क्या कुछ पूरा मामला रहा। गुफरान, ये जो आरोपी है जिसे गिरफ्तार किया गया है उसके बारे में क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? किस तरीके से ये जो पूरा गिरोह है वो एक्टिवेट होता था और क्या ये एक ही शख्स है या और भी लोग हैं? देखिए, हम आपको बताते चले कि जनपद हापुड़ पुलिस अपराध की रोकथाम के विरुद्ध लगातार अभियान चला रही है और इसमें जैसे देखा गया है थाना कपूरपुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 2 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ है। और इसमें ये पहले जो आरोपी था ये पहले पशुवध व मीट के काले में लिप्त था तथा अब ये गांजे की तस्करी में पकड़ा गया है। तो गुफरान, किसके लिए ये शख्स काम करता था, कुछ जानकारी मिल पाई है? हाँ सर, ये जो है ना, इस पर कुल 8 मुकदमे दर्ज हैं। पहले से ही काफी आरोपी साथी प्रवृत्ति का था। और कितने लोग हैं इसकी गैंग में गुफरान? अभी तो पुलिस ने इसको एक ही, इसका नाम वसीम है, ये सिकंदराबाद के चौधरीयान वाडा का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया है। बाकी अभी पुलिस में पूछताछ कर रही है और जैसे भी इस पर कुछ और लोग सामने आएंगे उनकी भी गिरफ्तारी होगी। जी गुफरान, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो हापुड़ से खबर है जहां पर एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। गांजा उसके पास से भारी मात्रा में बरामद किया गया है और पुलिस फिलहाल पूछताछ में जुटी हुई है। और इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आर्या न्यूज।